नमस्कार, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है रिपब्लिक बिहार और आपके साथ बना हुआ हूं मैं चंदन कुमार। सत्ता की गलियारी में जब बू आने लगती है तब नौजवान अपना हक और अधिकार मांगती है। आज हम ऐसे विधानसभा क्षेत्र में हैं जो आज सत्ता की गलियारी से उजागर होकर अपनी विपरीत स्थिति को दर्शा रही है। जगह जगह नाली जाम है, न शहर में अच्छी लाइट की व्यवस्था है और ना ही अच्छी ट्रैफिक की व्यवस्था है। अब शहर की हालात बहुत सारे मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन आज हमारी टीम पहुंची है उप मेयर मनमर्दन शुक्ला के पास। हमारे बीच हैं नौजवान उम्मीदवार हैं। हालांकि अब की बारी फिर से एक बार उम्मीदवारी की तैयारी कर रहे हैं। 2002 में पहली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर से 2020 में इस सत्ता को परिवर्तन के लिए एक नौजवान उम्मीद लगाई हुई है मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से। सबसे पहले स्वागत करते हैं मनमर्दन शुक्ला जी आपका। धन्यवाद। आपका मोटिव क्या है? आप एक नौजवान उम्मीदवार हैं, लोगों ने आपको डिप्टी मेयर भी चुना है, उसके बाद फिर से आप विधानसभा चुनाव की तैयारी करने में लगे हैं। वीआईपी पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं, क्या आपका मोटिव क्या है? सिर्फ चुरा मिठा की राजनीति आप करने आए हैं या फिर जो यहाँ की जन समस्या है, ये समस्या से उभर के आप काम करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि जी, आपके माध्यम से आपको धन्यवाद कि आपके माध्यम से आपके शहर के जनता से हमको रूबरू होने का मौका मिल रहा है। जी, जी, आप जिसको विकास कहते हैं, जन समस्या कहते हैं या अन्य तरह के जिन नामों से भी पुकार लें, जी, वह कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं के लिए वो मुद्दा है। लेकिन अगर आप सही में ज़मीन पर जाइएगा तो वह लोगों की ज़रूरत है। हो सकता है कि हम बांटने वाले को लगता हो कि हम खैरात बांट रहे हैं, जी, लेकिन वह खैरात तो नहीं बांट रहे हो, तो उसका हक है। सरकारी व्यवस्था पर हम लोग टैक्स देते हैं तो हम लोग का हक है। हम लोग को कोई खैरात नहीं दिया जाता है सरकार के द्वारा। जो कोई भी जनप्रतिनिधि अगर यह कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपने घर से तो नहीं किया कुछ आपने, जी, नहीं। आपको सरकार ने पैसा दिया। अफसोस इस बात की है कि उनके सरकार के द्वारा पैसा दिए जाने के बाद भी कितने सांसद, कितने विधायक का फंड लैप्स कर जाता है। जी, तो जब आपको अपने घर से कुछ करना ही नहीं है तो फिर ये सब छोटे छोटे मुद्दों पर देखना चाहिए। हाँ, मेरा मुख्य सवाल है, मुख्य समस्या जो हम देखते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य था, या जो अभी समाज और शहर का स्थिति है, उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला चाहिए। कोई इस बात को सदन में रखे, जगह पर रखे। अधिकारी नहीं बात मान रहे हैं तो वहाँ पर उस बात को मनवाने का प्रयास करे। ये सब कुछ विशेष मुद्दा है जो होना चाहिए। सर, कब तक हम लोग सिर्फ नाला और सड़क के लिए बिहार की जनता तरसती रहेगी? आज मुजफ्फरपुर शहर की ऐसी स्थिति है, जो मुजफ्फरपुर का जिगर है मोती झील, वहाँ की ऐसी स्थिति है, गंदगी भरी पड़ी है, पानी भरी पड़ी है। लेकिन कब तक हम लोग इसी से लड़ते रहेंगे? आगे उठने की कब बारी आएगी? अब लोग आपको चुनना पसंद कर रहे हैं, आप क्या करेंगे सर? देखिए, ये तो खैर अच्छी बात है कि लोग हमको चुनना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर ये डिप्टी मेयर भी बना है तो कम से कम चुप तो नहीं बैठा। जो समस्या थी उसको उठाया, हर जगह उठाया, जनता के बीच में हम समस्या को लेके गए और जनता को नगर निगम के मतलब कि जितने वहाँ पर गलत काम होता था उसके बारे में मैंने बताया। वहाँ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, चाहे जो भी रिजल्ट हो। जी, जी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं पूछना चाहूँगा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं कि हमारे शहर को विगत 30 साल में क्या सरकारी सौगात मिला। जो हम जनता से वोट मांगने जा रहे हैं वह किन मुद्दों पर जा रहे हैं? क्या आपका रोड 100% कंप्लीट है? क्या आपका नाला 100% कंप्लीट है? क्या आपकी सरकारी स्कूलों की भवनें कंप्लीट है? क्या आपके अस्पताल कंप्लीट है? क्या आपका पुलिस का थाना इनकम्प्लीट है? जो हम लोग की सुरक्षा का दावा ठोकते हैं वह थाना के प्रभारी वो सुरक्षित नहीं, वहाँ लेडीज पुलिस है, जेंट्स पुलिस है, क्या उनके रहने का, भोजन का, शौचालय का, ये सब का व्यवस्था कंप्लीट है? और किन मुद्दों पर सरकार चुनाव लड़ने, बोले सरकार किन मुद्दों पर यहाँ के जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने आ रहे हैं, यह स्पष्ट करें कि मैंने यह काम किया है जिससे हमारे जनता को लाभ है। जी।
पार्टी कोई भी हो, किसी पार्टी से ना हमको बैर है न किसी पार्टी से प्रेम है, लेकिन हमको अपना अधिकार चाहिए। अगर आप हमसे वोट मांगने आ रहे हैं तो हमको अधिकार देना होगा। अगर आपने मेरा अधिकार नहीं दिया है तो इस बार आपको शहर की जगह को छोड़ना होगा। अब आगे किसी को रास्ता बनाइए ताकि वह आए और बागडोर संभाले। सर, वर्तमान विधायक लगातार मेट्रो सिटी पर जोर दे रहे हैं कि मैं मेट्रो सिटी की बहुत बड़ी बड़ी किताबें बांट रहे हैं, उसमें यहाँ से यहाँ तक की सड़क, मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वर्तमान के यहाँ जो विधायक हैं, नगर विकास मंत्री हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हालांकि विकास की परिस्थिति इस बार की जो बाढ़ विभीषिका आई है या बारिश आई है, वह कोई बात नहीं है। मैं क्या कहा, काम हर कोई करता है, 2 पैसा करे 4 पैसा करे काम करता है, हम किसी पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो काम होना चाहिए नगर विकास एवं आवास मंत्रालय के द्वारा खास करके मुजफ्फरपुर शहर में, हम उससे संतुष्ट नहीं है। अगर वह चाहते, प्रयास करते तो शहर में आज शहर का कुछ रूपरेखा कुछ और होता, और कुछ तो नहीं। उनके मंत्री बनने से सिटी का घोषणा हो गया था, जो मेरे ख्याल से माइकों के नीचे लड्डू पेड़ा और फूलमाला हुआ था, जो सारा मीडिया के सामने आया था उनके मंत्री बनने से पहले। लेकिन उनके मंत्री बनने के बाद हमारे शहर को कौन सा सौगात मिला, ये हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने प्रयास से ये हम लोग को दिया। 7 निश्चय योजना का जो वह शिलान्यास किए, वह नगर निगम के उनके मंत्री बनने से पहले योजना चयन हो चुका था। उनके 2017 में ही उनके मंत्री बनने से पहले 7 निश्चय का 250 योजना का चयन हो चुका था। जो रोड बना उसका शिलान्यास वह कर दिया। हमने तो मेयर को बोला कि यह तो तुम्हारा हक है भाई, तुम शहर के प्रथम नागरिक हो, जब 7 निश्चय नगर निगम के द्वारा ये योजना हुआ तो तुम्हारा अधिकार था, तुमको शिलान्यास करना चाहिए था। खैर मंत्री जी किए, उसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राज्य योजना से शहर में कितनी सड़कें बनी यह स्पष्ट करे। स्मार्ट सिटी में क्या काम हुआ यह स्पष्ट करे। LED लाइट जो आपने लगवाया पूरे बिहार स्तर लगा, लोग कहते हैं मुजफ्फरपुर में लगा, वो पूरे बिहार स्तर लगा। सुबह को बंद होना था, रात को जलना था, उसका क्या हुआ, उसको कितना भुगतान दिया गया, कितना भुगतान देना है और कितना बाकी है, ये सब चीज़ पब्लिक के बीच आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे मंत्री जी के द्वारा या जो भी जनप्रतिनिधि रहे, शर्मा जी हैं, उनके जगह पर कोई भी आता, मेरा प्रश्न यही होता है कि हमारे शहर में क्या है, आपके द्वारा क्या मिला हम लोग को। 15 साल 25 साल विजेंद्र चौधरी जी थे, सुरेश शर्मा जी हैं, हमारा शहर का क्या विकास हुआ? हमको तो नहीं लग रहा है कहीं कुछ विकास हो रहा है। रोड नाला के नाम पर खेल चल रहा है, शिलान्यास का खेल हो रहा है। 15 दिन बच गया चुनाव का, तब आप धड़ाधड़ शिलान्यास कर रहे हैं। जितना शिलान्यास वो 10 साल में नहीं किए तो वो इतना शिलान्यास वो 10-15 दिन में कर दिया आचार संहिता बनने से पहले। तो क्या यह रोड, क्या यह मार्ग, वह मोहल्ला का नाम इनको पहले याद नहीं आया जो 10 दिन पहले करने लगे? मेरा तो सवाल है, पब्लिक इसका जवाब मांग रही है। अब सर मेरे पास भी कुछ सवाल हैं। मैं पोस्ट आपके यहाँ आने से पहले मैंने पोस्ट डाला था, वहाँ से 5 सवाल मेरे पास है। मुजफ्फरपुर के कौशल कुमार लिखा है कि मनमंदिर शुक्ला से जरा पूछिएगा, युवा के अजीज हैं, युवा के लिए क्या करेंगे अगर आपको चुना जाता है तो? देखिए, हम युवा के लिए, मैं युवा वृद्ध मतलब पूरे समाज को लेकर चलूंगा। युवा के लिए आज के डेट में शहर में हमारे पास कोई ऐसा जगह नहीं है, जैसे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसे अगर कोई इंडोर स्टेडियम नहीं है भी तो एक है सिकंदरपुर में, जिसका प्रशासनिक कब्जा है एक तरह से। वहाँ पर जाइएगा तो अधिकारी खेलते मिलेंगे, बच्चे बाहर मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको शहर में स्पोर्ट्स हो गया, हेल्थ क्लब हो गया, इन सब का निर्माण कीजिएगा तो उसको, बच्चों को अपने टैलेंट को निखारने में जो भी उसके अंदर गुण होगा वो निखारेगा। मेरे हिसाब से कला क्षेत्र में भी एक भवन होना चाहिए जो निःशुल्क चले, जिसमें जो कला प्रेमी है, नाटक हो गया, नृत्य हो गया, यह लोग को निःशुल्क सुविधा दी जाए ताकि वो लोग भी अपने कला का वहाँ पर रिहर्सल करें और हमारे शहर, हमारे बिहार का नाम पूरे देश में रोशन करे। अगर हम लोग स्पोर्ट्स में भी मेहनत करेंगे तो हमको विश्वास है कि हमारे शहर में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, जिम्नास्टिक है, आपको बॉडी बिल्डर्स का आज एक अच्छा सोसाइटी चलता है। खेल में बहुत सारे खेल हैं जो हमारे बच्चे खेलते हैं, उनको जगह नहीं है, उनको व्यवस्था नहीं है, उनको सुविधा नहीं है, जिस कारण बस उसकी प्रतिभा को मारी जा रही है और कहीं ना कहीं वो अपने प्रतिभा को दबा देते हैं। मतलब ये सब आपके आने के बाद ये सब आपका प्रयास रहेगा और मैं इतना तो जरूर कहूँगा, 100% तो नहीं लेकिन 70% से कम में मैं मानूंगा भी नहीं।
मतलब आप काम करेंगे युवाओं के जी। लिए। अब वृद्धों की बात आती है सर, तो ये सब तो चलता ही रहता है, सरकार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, उसको धरातल पर लाने की ज़रूरत है। सर अंतिम सवाल, आपके पास समय भी नहीं है, एक और अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा। अब शहर की जो स्थिति बनी हुई है वो आप देख रहे हैं, अब वीआईपी पार्टी की बारी आती है, जो अभी वर्तमान सरकार उनके साथ की है, वीआईपी पार्टी के साथ या जिनके साथ उनका गठबंधन था, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही तीखा सवाल है। देखिए, मेरा एक साफ सुथरा सवाल है जी। कि मैं पहले भी आपको बयान दे चुका हूं, जबकि मैं ऑफिशियली वीआईपी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मेरा पहले से बयान आता है कि मैं मुकेश जी के साथ हूं। लोगों में चर्चा मैं मुकेश जी के साथ हूं। जी। जो उनका निर्णय होगा, मैंने उनको बोल रखा है कि मैं मुजफ्फरपुर से चुनाव की तैयारी कर रहा हूं। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए। मैं आज भी बोलता हूं कि मेरा उनसे संबंध अच्छा है, मैं उनके साथ हूं। व्यक्तिगत संबंध भी हाँ अच्छा है। हाँ, ठीक है। जहां तक बात रहा पार्टी और साटी का, तो मैं पहले बोल चुका हूं, अगर जनता को समस्या आती है तो जनता अपने निजी प्रतिनिधि के पास जाते हैं, जो उनके आसपास के प्रतिनिधि हो, विधायक हो। अगर किसी जनता को कोई प्रॉब्लम आती है तो कभी सुने हैं पार्टी ऑफिस जाते हुए? तो वो समस्या का निदान के लिए अगर विधायक, एमपी और वार्ड पार्षद या अन्य जनप्रतिनिधि को पकड़ती है तो जनप्रतिनिधि मजबूत होना चाहिए, न कि पार्टी। अगर जनता पार्टी को देखती है और जनप्रतिनिधि को नहीं देखती है तो कहीं ना कहीं जनता अपने साथ धोखा कर रही है। सर आपका नाम ही सिर्फ पार्टी है, आप एक ब्रांड है मुजफ्फरपुर के, आपकी फैमिली की जो बैकग्राउंड है वो एक ब्रांड है मुजफ्फरपुर की, तो आप तो खुद में एक पार्टी हैं। तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं जनता से अपील करता हूं, हमसे अगर कोई बेहतर है उसको दीजिए, हमसे अगर अच्छा कोई विचार रख रहा है उसको दे दीजिए, लेकिन कमजोर को मत दीजिए। जिसको देख चुके हैं उसको छोड़िए और नए को प्रयास कीजिए। आने वाला समय, अब आप कहते हैं कि युवा को देना चाहिए मौका, कौन देगा? जब हम लोग को मौका ही नहीं मिलेगा तो हम लोग का प्रतिभा दिखेगा कौन? ये बयान सर आप बराबर, मैं सुनता हूं कि आप जितने भी मीडिया के साथ बोलते हैं ये बयान आपका रहता है कि युवा को मौका नहीं मिलता। क्या कमी है युवा में? क्यों नहीं लोग रिटायर हो नहीं रहे हैं? जो 70 के हैं वो कहते हैं 80 वाले रिटायर हों, जो 60 के हैं वो कहते हैं 70 वाले रिटायर हों। तो ये रिटायरमेंट का एज फिक्स कौन करेगा? नौकरी, सरकारी नौकरी में तो एज फिक्स है, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है? मोदी जी तो कहते हैं, नीतीश जी भी कह रहे हैं अब कि युवा को मौका मिलना चाहिए, लेकिन क्या सदन में कोई इसके लिए बिल पास हुआ? कभी कोई नेता बैठ के अपना ही एज का डिफरेंस पास किया कि हमको इतना रिटायर कर जाना है? तो खैर, हम लोग को मौका नहीं दिया जाएगा, हम लोग को मौका छीनना है और साबित करना है कि हम लोग में भी हुनर है और हम लोग हौसला रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मनमंदिर शुक्ला उपमेयर मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं और इस बार फिर से दावेदारी रख रहे हैं। कैमरामैन दाऊद के साथ चंदन कुमार, पटना ब्यूरो।